नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन 15 प्रो सीरीज में ओवरहीटिंग की दिक्कत आने के बाद iOS 17.0.3 अपडेट रोल आउट किया है। कंपनी ने बताया कि सिक्योरिटी अपडेट के साथ उस इशू को फिक्स किया गया है, जिसके कारण आईफोन उम्मीद से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। हाल ही में एप्पल में आईफोन 15 प्रो सीरीज में हीटिंग की समस्या को स्वीकार किया गया था। कंपनी ने कहा था कि बढ़ी हुई बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ के कारण आईफोन गर्म हो सकते हैं। हमें iOS 17 में एक बग मिला है जो कुछ यूजर्स को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही एप्पल ने आईफोन 15 प्रो सीरीज में हीटिंग की दिक्कत के लिए इंस्टाग्राम, उबर और एसफॉल्ट 9 जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी जिम्मेदार ठहराया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। बता दें कि 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता में एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठन शामिल हैं। राजस्थान में पहली बार महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा रेगिस्तान में सिंचाई और एम्स के जैसे हॉस्पिटल डेवलप करने को लेकर की भी गहलोत के विजन डॉक्यूमेंट में जानकारी दी गई। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए लाए गए 2030 विजन डॉक्यूमेंट में मेडिकल, शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी सहित हर सेक्टर में तेजी से काम करने का दावा किया गया है। वहीं युवाओं पर विशेष फोकस के साथ सोलर एनर्जी के जरिए बिजली कटौती की समस्या दूर करने का भी प्लान है। सियासी विवाद का मुद्दा बनी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिक्र करने के साथ सभी पानी के प्रोजेक्ट को अब बांधों और नदियों से जोड़ने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स मानकों के अनुरूप बनाएगी। हर जिला अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाएं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य में आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट अब खुद हाईकमान हो गए हैं, उन्हें क्या कह सकता हूँ। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से वसुंधरा राजे को बीजेपी टिकट देने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि वो अगर सरदार शहर से चुनाव लड़ती है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा होगी। मेरा मानना है कि वो अगर सामने खड़ी होती है तो हम दोनों पूरी कंट्री में चर्चा में आ जाएंगे। इसी बहाने राजस्थान भी चर्चा में आएगा। जो मैं कहता हूं कि राजस्थान पर देश भर में डिबेट होनी चाहिए। गहलोत एक वेबसाइट के चुनाव कार्यक्रम में बोल रहे थे। पायलट के सक्रिय होने के सवाल पर गहलोत ने कहा, सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं। अब तो वो खुद हाईकमान हो गए हैं। हाईकमान को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं, तो टिकट बांटने में पायलट की भी भूमिका होगी। उनको मैं क्यों कहूँ? उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उन्हें कहने वाला कौन होता हूँ?
उन्हें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। गहलोत ने कहा, पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।